धाकड़ धामी जो अपना प्रचलन जिन्होंने धाकड़ धामी नाम से करा हुआ है, अगर आप वाकई में धाकड़ हैं तो इस मामले को एक बार सीबीआई को दें। अगर 8-10 दिन के अंदर सरकार ने जो ये मामला भी उठा है, उस वीआईपी का नाम उजागर हुआ है, अगर उससे पूछताछ नहीं हुई, उस पर कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस पार्टी गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में, दोनों ही मंडलों में बहुत बड़े जन सैलाब के साथ एक बेहद आंदोलन करेगी। लेकिन अब भाजपा के नेताओं द्वारा ही वीआईपी का नाम उजागर किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के नाते, क्योंकि ये राज्य हमने जो प्राप्त किया है छोटे ननिहालों के लिए किया था, जो उनका भविष्य हो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है। दुष्यंत गौतम का नाम आया है, जो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के। एक ऐसी जांच हो जिसमें जो है दुष्यंत गौतम को फांसी की सजा हो कम से कम। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर गढ़वाल स्थित गोला बाजार में। आज यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उस प्रकरण को लेकर बीते दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि उर्मिला राठौड़ जो है वो कह रही थी कि कोई वीआईपी है जिसका नाम उन्होंने उसके बाद उजागर किया, और उन्होंने बोला कि उन्हें सब कुछ पता है। तो इसी उस प्रकरण में आज कांग्रेस के द्वारा रैली यहाँ पर पुतला भी फूका गया और विरोध प्रदर्शन भी किया गया सरकार का। तो आइए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड 26 के सूरज नेगी जी, जो कि वार्ड 26 के पार्षद हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अभी यहाँ पर कांग्रेस की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया गया और पुतला भी फूका गया। तो क्या मुद्दे थे कि जिसको लेकर यहाँ पे इतने बड़े वो विरोध प्रदर्शन किया गया? देखिए, आज भी अगर उत्तराखंड के लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में सुनते हैं, और हम लोग भी जब सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रूह कांप जाती है उस हत्याकांड को सुनने के बाद, देखने के बाद। और आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग, आप लोग, सभी लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी की जो धर्मपत्नी है, वो किस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी का, जो कि उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी भी है, उनका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर ले रही है। और उसी के परिप्रेक्ष्य पे आज हम लोगों ने यहाँ पे ऐतिहासिक गोला बाजार में दुष्यंत कुमार जी का पुतला दहन किया। और हमारी ये मांग है, प्रमुख मांग हमारी ये है कि भाजपा सरकार धाकड़ धामी जो अपना प्रचलन जिन्होंने धाकड़ धामी नाम से करा हुआ है, अगर आप वाकई में धाकड़ हैं तो इस मामले को एक बार सीबीआई को दें, और जिन वीआईपीओ का नाम इसमें आ रहा है, उन वीआईपीओ का नाम, उस वीआईपी का नाम इसमें उजागर हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि इस मुद्दे को, इस मामले को, इस हत्याकांड को सीबीआई के हवाले छोड़ा जाए, सीबीआई के हवाले किया जाए, ताकि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। तो यहाँ पर जो पार्षद सूरज नेगी जी वे कह रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसके प्रकरण को लेकर उनकी मांग है कि जहाँ कोर्ट ने जो उसके गुनहगार थे उनको उम्र कैद की सजा दी है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो ये प्रकरण है इसको सीबीआई को पहुंचे और जांच निष्पक्ष रहे। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुधांशु नौटियाल जी। आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि जो अंकिता भंडारी जो ये प्रकरण है हत्याकांड का, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आगामी 2027 का जो चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। बात उत्तराखंड की जो बेटी है हमारी, बात अंकिता भंडारी की है, बात उत्तराखंड की बेटी की है। शुरू से ही जब ये अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ था, बीजेपी के नेताओं के नाम इसमें आए थे, तो एक वीआईपी का नाम इसमें आ रहा था। सरकार ने बहुत वीआईपी का नाम दबाने की कोशिश की, लेकिन अब भाजपा के नेताओं द्वारा ही वीआईपी का नाम उजागर किया गया। और इसके बावजूद भी सरकार अभी तक इस मामले में न भाजपा नेत्री से न उस वीआईपी से पूछताछ कर रही है। हमारी ये मांग है, और माननीय गणेश गोयल जी ने भी कहा है, अगर 8-10 दिन के अंदर सरकार ने जो ये मामला भी उठा है, उस वीआईपी का नाम उजागर हुआ है, अगर उससे पूछताछ नहीं हुई, उस पर कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस पार्टी गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में, दोनों ही मंडलों में बहुत बड़े जन सैलाब के साथ एक बेहद आंदोलन करेगी। और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी, और भाजपा के झूठ को उजागर करेगी, जिसमें वे कहते हैं कि भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महानगर अध्यक्ष सूरज घड़ियाल जी।
हम उनसे बातचीत करेंगे कि घड़ियाल जी, जो ये अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो ये पूरा मामला था, इसमें पुलिस ने और एसआईटी ने मिलकर जांच की थी, तो आपको क्या लगता है कि आपका मुद्दा अभी यहाँ पर जो आपने बात रखी कि इसमें सीबीआई को जो जांच पहुंचे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में ढिलाई बरती गई है? इस अंकिता भंडारी हत्याकांड, एक हमारी बेटी का हत्या हुई, उसका शोषण हुआ, उसके पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। बात यहाँ तक नहीं है, बात यह है कि उसको बच्ची को न्याय नहीं मिला, और न्याय इसलिए नहीं मिला कि वो पुलकित आर्य नाम का व्यक्ति जो भाजपा से संबंधित था, उसको बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरा जोर लगाया। न्याय के तौर पर कहीं ना कहीं तो उनको उम्र कैद की सजा तो मिल चुकी है। उम्र कैद नहीं, ऐसे दुर्दांतों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी कम से कम। और अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, हो सकता है उनको अपर कोर्ट कुछ न्याय दे दे, कुछ ये कुछ मोहलत दे दे, कुछ उनको वो दे दे। तो हम ये चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। और इस पूरे मामले में जो प्रदेश सरकार है उसका रोल है। अब जो है, जो बात आई है अभी इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें दुष्यंत गौतम का नाम आया है, जो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जांच एक सफाई तरीके से हो, एक ऐसी जांच हो जिसमें जो है दुष्यंत गौतम को फांसी की सजा हो कम से कम। तो मेरा यही पूछना आपसे था कि जो ये एसआईटी गठित हुई थी, क्या इसकी तरह से कोई कोताही बरती गई है? एसआईटी का तो कोई रोल इसमें मुझे रोल कोई अच्छा लगा ही नहीं, ना पुलिस का रोल सही है, ना एसआईटी का रोल सही है। इन्होंने खाली लिपातोपी की है और इस मामले को गड्ढे में डालने की कोशिश की है। अंकिता भंडारी अगर शायद मुझे लगता है आशुतोष नेगी जैसे लोग नहीं होते, या अन्य लोग जो ठीक ठाक के परिवार के लोग स्टेबल नहीं होते, तो शायद उसको इनको जो पुलकित आर्य टाइप के लोग हैं, इनको सजा नहीं मिलती। इसी कारण मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें पूरी हिला हवाली की है, कोशिश की है कि ये केस जो है खत्म हो जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र सिंह रावत जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो ये अंकिता भंडारी हत्याकांड है, आपको लगता है कि क्या इसमें पूर्ण निष्पक्ष जांच हुई? जो हत्यारे थे, क्या उनको जो उम्र कैद मिली है, क्या वो वाजिब था? जो अंकिता हत्याकांड जो हुआ है 2022 से, और हम लगातार इसकी मांग को उठाते आ रहे हैं कि हम आंदोलनकारी के नाते, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के नाते, क्योंकि ये राज्य हमने जो प्राप्त किया है छोटे ननिहालों के लिए किया था, जो उनका भविष्य हो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ है, अभी तक उनके माता पिता भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला है। जो पूरी उत्तराखंड की जनता की मांग थी, जन जन की मांग थी कि उन्हें सीबीआई जांच हो या फांसी की सजा हो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं उन्हें उम्र कैद की सजा तो मिल गई है। इसमें पूरी देवभूमि की जनता, उत्तराखंड की जनता बिल्कुल इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें टाल मटोल हुई है और इसमें यह लगता है कि सरकार ने इसमें ढिलाई की है, जो कि निंदनीय है। तो कहीं ना कहीं रावत जी कह रहे हैं कि इसमें ढिलाई हुई है। और अभी हमारा सबसे बातचीत हुई थी तो सबका यही कहना था कि ये जो मामला है ये पूरी तरह से दबे ना, इसको उठे, सरकार इस पे ठोस कार्रवाई करे, सीबीआई जांच हो, ताकि जो अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ था 17 सितंबर 2022 को अंकिता की जो हत्या की गई थी, और उसके बाद उन्हें ऋषिकेश में चीला बैराज के नज़दीक उनकी डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद से और अब जब उन्हें न्याय तो मिला है लेकिन आधा अधूरा, क्योंकि उनके जो हत्यारे थे, गुनहगार थे, उनको उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन कुछ दिन बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आया, क्योंकि जब उर्मिला राठौड़ ने वीआईपी गट्टू, जिन्हें कि उसके बाद उन्होंने अपने ही वीडियो में उन्होंने कहा है कि वो दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेती हुई दिखी है, तो उसके बाद से मामला बड़े सुर्खियों में है और पूरे जो उत्तराखंड है फिर से एक बार उसमें यह लहर आ चुकी है कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसमें फिर से जांच हो और मामला सीबीआई तक पहुंचे और अंकिता को न्याय मिले। श्रीनगर से रीजनल रिपोर्टर के लिए साक्षी गंडारी, कैमरा पर्सन अमीषा गोस्वामी के साथ, धन्यवाद।